दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज के इस सेशन में हम उस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से इंडियन डिप्लोमेट्स जो है खास करके जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से फेलियर साबित हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब इस बात की अप्रोच कर रही थी कि हमारे जियो पॉलिटिक्स अन्य कई सारे देशों के साथ दिन पर दिन मजबूत भी होते जा रहा है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बनते जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते देखी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी एक्सक्लूसिव डायरेक्टरेट यानी CTET जो है यूनाइटेड नेशन एक कमेटी एक संस्था बनाती है जो खास करके दुनिया भर में जितने भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसको काउंटर के लिए उस कमेटी द्वारा बिल संशोधन किया जाता है। उसके काउंटर के लिए जो भी उपाय होती है वो गवर्नमेंट के सामने अप्रोच के तौर पे रखा जाता है। आगे रिपोर्ट में तो फर्स्ट पोस्ट में ये कहा गया है पाकिस्तान टू बी वाइस चेयर ऑफ UN काउंटर टेररिज्म पैनल हेड सैंक्शंस बॉडी। अब इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से यही समझ में आता है कि पाकिस्तान के जो सदस्य हैं उसको यूएन जो है काउंटर टेररिज्म पैनल का हेड सैंक्शन यानी एक तरह से कहे जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, उसके आसपास के जो पद है उसको दिया गया है। अब आपको इस बात को भली भांति पता ही होगा कि जो पाकिस्तान जो है आतंकवाद, टेररिज्म और अन्य कई सारे आपराधिक गतिविधियों का जननी रहा है। आतंकवादी जो भी गतिविधियां करते हैं वो खास करके उनका लिंक जो है पाकिस्तान से ही जुड़ा होता है। अब यहाँ पे UN ने इस बात का खेला कर दिया है कि पाकिस्तान को ही काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवादी गतिविधि जो होता है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के ही सदस्यों को वाइस चेयरमैन बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से पाकिस्तान जो है डिनाई कर पाएगा या फिर उस चीज़ को अपने पद को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा ताकि आने वाले समय में काउंटर टेररिज्म का जो पैनल है वो सही तरीके से किसी राष्ट्र के खिलाफ इस बात को उजागर कर सके किसी देश में जो है काउंटर टेररिज्म अधिक होते जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये यूनाइटेड नेशन का मीटिंग है। इसी मीटिंग के थ्रू इस बात की निर्णय होता है कि कौन सा देश काउंटर टेररिज्म का हेड रहेगा या फिर उसका काउंसलिंग करेगा। एक और रिपोर्ट है पाकिस्तान अपॉइंटेड वाइस चेयर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म बॉडी। मैंने कहा था कि जो हेड होता है कि उसके आसपास का जो पद है उसको मिला होगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष जो काउंटर टेररिज्म का जो पैनल UN के तरफ से बनाया गया है उसका उपाध्यक्ष जो है पाकिस्तान को ही बनाया गया है। अब आप बताओ, जिसके घर में खुद आतंकवादी दिन पर दिन बढ़ते रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते रहे हैं, क्या वो इस बात को सही तरीके से प्रूव कर पाएंगे कि हाँ मेरे कंट्री में जो है आतंकवादी गतिविधि होता है? ये तो हो गया ना कि जिसके हाथ में मतलब जिसके घर में खुद चोर हो उसी को पुलिस बना दिया जाए, ये तो अलग बात है दोस्तों। इस पे मैं शुरू में ही कहा था कि मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिक्स फेलियर है। अब मोदी गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा ही झटका लगा और उनके जियो पॉलिटिक्स से भी बहुत ज़्यादा झटका लगा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है दोस्तों, सैड स्टोरी ऑफ आवर ऑन फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स। अब इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी विदेशी रणनीति बनाई गई है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। पाकिस्तान सेट टू चेयर UNSC कमेटी। अगर इंडिया का जो है जियो पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग रहता, इतनी अपनी प्रभाव डालता UN के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के ऊपर, तो UN जो है
काउंटर टेररिज्म का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान को कतई नहीं अपॉइंट करता। और इसका दुर्भाग्य बात यह है कि जो अगर पाकिस्तान अगर अपॉइंट हुआ है तो कहीं ना कहीं भारत का जियोपॉलिटिक्स का फेलियर दिखते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं, जियोपॉलिटिक्स मतलब दुनियादारी की खबरों से अगर आप इंटरेस्ट रहना चाहते हैं, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इंडिया में जो है, इंडिया के प्रति और इंडिया के विरोध में जितने भी सारे लोग अपने प्रोपेगेंडा या फिर झूठे एजेंडा सेट करेंगे, उनको एक्सपोज और पुल करने के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के असम, गुवाहाटी और नागालैंड, त्रिपुरा तक हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट में वो कौन से लोग हैं जो अपने दिन पर दिन प्रोपेगेंडा एजेंडा, झूठा एजेंडा चलाते आ रहे हैं। हर एक लोगों को पता होना चाहिए। भले ही हमारा चैनल छोटा है, लेकिन इस चैनल के तहत हम इंडिया मुहिम चलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।